हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था सीईटी के ग्रुप सी के नोटिफिकेशन में के बारे में। तो हाँ जी, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम बात करेंगे एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन में क्या मतलब बोला गया है, क्या यहाँ पर आपके जो फॉर्म की फिलिंग डेट रखी गई है, कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो पूरा इस नोटिफिकेशन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है आपका कब तक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वेट कर रहे थे तो आपका वेट ओवर हो चुका है। तो देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं एचएसएससी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी, उसके बारे में। देखो, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो 27 मई यानी आज के दिन हुआ है। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है यानी कल से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 28 मई से। ठीक है, और कब तक भरे जाएंगे? 12 जून तक यहाँ पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अप्रोक्स आपको यहाँ पे 14 से 15 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है, फीस के एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 14 जून तक आप फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। फीस क्या है ये आगे दिया हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में भी मैं बताऊंगी कि एग्ज़ाम आपका यहाँ पे किस मंथ तक हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो विद पीपी यानी जिसकी जैसे ये फैमिली आईडी तो बनी हुई है। ठीक है, तो जनरल जो कैटेगरी है जो कि मेल है तो उनकी तो 500 रुपये है। ठीक है, और एससी बीसी ईडब्ल्यूएस और जो फिज़िकल हैंडीकैप है उनकी क्या है, 250 रुपये है। और जितनी भी फीमेल कैटेगरीज से हैं, ठीक है, और ईएसएम वाले जो हैं इनकी भी 250 रुपये यहाँ पर फीस है। ठीक है, दूसरा है विदाउट पीपीपी। ठीक है, तो विदाउट पीपी वालों की जो जनरल में जो मेल कैटेगरी है उसकी 1000 रुपये है। ठीक है, और एससी बीसी ईडब्ल्यूएस और जो पीएच वाले हैं फिजिकल हैंडीकैप वाले उनकी 500 रुपये है। और ईएसएम या हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये है। पेमेंट मोड आपका क्या रहेगा? ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब यहाँ पे एज लिमिट की। तो यहाँ जो इस फॉर्म को भरने की जो एज है वो 18 से 42 साल है। यानी 18 तो मिनिमम एज होनी चाहिए और 42 यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एज है। ठीक है, और एज लिमिट जो यहाँ पे मतलब होगी वो 12 जून 2025 तक यहाँ पर काउंट होगी। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जैसा कि नॉर्म्स में दिया होता है तो वो है यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा? सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बात करें कि इसकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल की कि सीईटी जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है इसको कौन कौन यहाँ पे पहले फॉर्म भर सकता है? तो जिसके भी 12th पास है। ठीक है, और 10th जिसकी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के साथ है वो इस फॉर्म को भर सकता है। बस शर्त यह है कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर इसमें 5 ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन मतलब 5 ऑप्शन में से आप कोई भी फिल नहीं करते हो, ठीक है, तो सर्कल को खाली छोड़ने का यहाँ पे ज़रूर आपका डिडक्शन होगा। ठीक है, एग्ज़ाम मोड जो यहाँ पर रखा जाएगा वो ऑफलाइन होगा, यानी जो आप ओएमआर पर जो सर्कल फिल करते हो, ठीक है, तो ऑफलाइन यहाँ पर होगा। एग्ज़ाम का टाइप अगर देखें तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यू यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। टोटल इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या रहेंगे, 100। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है। टोटल मार्क्स भी कितने रहेंगे यहाँ पे, 100। अब इस 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 1.25 घंटा यानी 1 आवर 45 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पर जो पेपर आएगा आपको वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पर रखे गए हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स है और रिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए कितना है, यहाँ पे 40% मार्क्स है क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में देखो इसमें सेक्शन ए आएगा। ठीक है, और एक सेक्शन बी रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए में आपका 75% यहाँ पर वेटेज रहेगी। ठीक है, किस किस की? जनरल अवेयरनेस की। भाई इसमें जनरल अवेयरनेस आपकी पूछी जाएगी। ठीक है,
यहाँ पर आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, यहाँ से क्वांटिटेटिव जो एबिलिटी यानी जो मैथ वाला पोर्शन है वो पूछा जाएगा, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, हिंदी यहाँ से पूछी जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ से आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और सेक्शन बी है उसकी वेटेज है 25%। इसमें 25% अकेला क्या यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, जो हरियाणा की जीके है वो आएगी, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री रहेगी, करंट अफेयर रहेंगे, हरियाणा के लिटरेचर रहेगा, उसकी ज्योग्राफी रहेगी, उसका कल्चर रहेगा। तो ये हरियाणा का पूरा रहेगा सेक्शन बी 25% वेटेज, तो बहुत बड़ा होता है 25%। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो देखो जैसा कि मैंने बता दिया कि सेक्शन ए में आपका जनरल सब्जेक्ट आएंगे 75% वेटेज के साथ। इसमें जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में जैसे जो हम पढ़ते हैं भाई, इंडिया की हिस्ट्री हो गई, इंडिया की पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आर्ट और कल्चर हो गया, ठीक है, फोक डांसेस हो गए, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक है, और जनरल साइंस जो हो गई। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। देखो इसने जनरल साइंस बोल रखा है, लेकिन यहाँ पे जनरल साइंस 9th से लेकर 12th तक की पूछी जाती है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिलोजम, ठीक है, डायरेक्ट सेंस, ब्लड रिलेशन, ये पूछे जाएंगे। कंप्यूटर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर रहेगा, पावर पॉइंट वगैरह, एक्सेल, इंटरनेट के टाइप्स, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। मैथ में जो अपना ये 8th क्लास में जो टॉपिक्स आते हैं सारे, नंबर सिस्टम, SI, CI, प्रॉफिट और लॉस, टाइम वर्क, ठीक है, रेशो, ये आएगा। इंग्लिश और हिंदी आप लोग जैसे कर ही रहे हो स्टेट के लिए, तो जो बच्चे स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो CET के पेपर को यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश भी वहाँ पे पढ़ रहे हो, आप एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हो, हरियाणा जीके पढ़ रहे हो, तो आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। फिर सेक्शन बी में हरियाणा जीके आएगी, उसकी 25% वेटेज है, ठीक है, तो इसमें सारा आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है, हरियाणा की पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह ये सब। तो देखो यहाँ पर है ना, जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस की बात की गई है। तो जनरल साइंस है वो आप यहाँ पे मेरे चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जनरल साइंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़नी है आपको। यहाँ पे आपसे 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस पूछा जाएगा, और आजकल 9 से लेकर 12 तक का ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मतलब अपर लेवल की चीज़ें आने लग गई हैं, ठीक है। तो इस पेपर को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मतलब ये बोलते हैं कि 50% पर क्वालिफाई होगा, लेकिन बाद में जैसे कट ऑफ निकलती है तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो इसमें बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जनरल साइंस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, मैंने साइंस पूरी पढ़ा रखी है 9 से लेकर 12 तक की, ठीक है। अभी भी मैं फिजिक्स वहाँ पर करा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेझिझक होकर वहाँ से जनरल साइंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी है वो जल्दी ही मैं हिंदी की वीडियो भी डालने वाली हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन के तौर पर। तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश की भाई चाहिए, तो मैं हिंदी इंग्लिश की डाल दूँगी, ठीक है। तो ये था हमारा CET के नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, पूरी एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।